इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग पढ़ेंगे। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब एक होता है। द का मतलब वैसे तो कुछ नहीं होता है और द लेकिन बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ए और एन। जबकि ए का भी मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? ए कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग छोटे बच्चों को अभी तक पढ़ाए हैं ए का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जिस शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले एक की इंग्लिश के लिए ए का इस्तेमाल होता है। और एन का प्रयोग, एन का जिस शब्द का पहला अक्षर यानी पहला लेटर या पहला अक्षर या लेटर वावेल से शुरू होता है उसके पहले एक की इंग्लिश के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं किस प्रोनाउंसिएशन, किस उच्चारण के तहत होता है, लेकिन छोटे बच्चों को अभी तक यही पढ़ाया गया है। छोटे बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो चूँकि छोटा बच्चा होता है उसको पढ़ाने के लिए हमें सिंपल सा पढ़ाना पड़ता है कि जिस शब्द का पहला अक्षर या पहला लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले एक की अंग्रेजी या इंग्लिश के लिए ए का इस्तेमाल होता है। एंड जिस शब्द का पहला अक्षर या पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट वावेल से शुरू होता है उसके पहले एक की इंग्लिश के लिए एन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम उच्च क्लास में ग्रामर सीखते हैं, आगे के कक्षा 9-10 के बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं तो फिर ऐसा नहीं बताते हैं। उनके लिए अलग प्रोनाउंसिएशन के तहत ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक हाथी। एक हाथी, सबसे पहले हाथी का इंग्लिश लिख लेंगे एलिफेंट। फिर एक की अंग्रेजी के लिए इसका पहला लेटर किससे शुरू हो रहा है? वावेल से।
तो इसलिए इस एक की अंग्रेजी के लिए यहाँ पर एन लगा देंगे। जैसे एक संतरा, सबसे पहले ऑरेंज यानी संतरा की इंग्लिश लिख लेंगे। संतरा को इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। अब एक की अंग्रेजी के लिए इसका पहला लेटर वावेल से होता है, इसके पहले एक की अंग्रेजी के लिए एन लगाएंगे। ये हो गया एक किताब। सबसे पहले किताब की इंग्लिश लिख लेंगे। किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं। अब एक की अंग्रेजी के लिए हम लोग लगाएंगे, इसका पहला लेटर किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। इसके पहले एक की अंग्रेजी के लिए ए लगाएंगे। एक कलम। सबसे पहले कलम की इंग्लिश लिख लेंगे। पेन। पेन में पहला लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसके पहले एक की अंग्रेजी के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। ये तो छोटे बच्चों को इस तरीके से बताया जाता है। लेकिन जब हम लोग कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 या उच्च क्लास में ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद हम लोग को हिंदी के वावेल से प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करके देखा जाता है। अब हिंदी में वावेल कितने हैं? 13। हिंदी में वावेल को हिंदी में स्वर बोला जाता है। 13 होते हैं। आ से लेके अह तक जो हिंदी में अक्षर आता है, आ से लेके अह तक, वो पूरा वावेल होता है। आ ई उ ए ओ अन अह। अब जैसे उच्चारण के तहत देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन के तहत हम लोग ए एन लगाने से पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे कि हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इंग्लिश के वावेल और कॉन्सोनेंट से नहीं लगाते, मेन हिंदी के वावेल से ए एन का उपयोग करते हैं। जैसे एक विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोला जाता है। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोला जाता है। अब यूनिवर्सिटी, इसको जैसे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी, इसको हिंदी में भी लिखते हैं, इसी को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। जब हिंदी में इसका उच्चारण किए तो इसमें प्रोनाउंसिएशन के इसमें पहला लेटर जो आ रहा है य आ रहा है। क्या आ रहा है? य। यह हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले एक के लिए ए लगेगा। जबकि इंग्लिश में पहला लेटर वावेल शुरू हो रहा है। इंग्लिश में पहला लेटर वावेल शुरू होता है, वावेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इस वावेल के हिसाब से हम लोग नहीं लगाए। हम बताएं कि जब हम लोग उच्च क्लास में पढ़ते हैं तो हिंदी के वावेल से देखते हैं। अगर हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन करते समय, उच्चारण करते समय हमारा वावेल्स आ रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे एक के लिए। अगर से हिंदी में कॉन्सोनेंट आ रहा है उच्चारण करते समय, जैसे क ख ग घ, ये सब कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे अगर से ये सबसे शुरू है। अब जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। एक घंटा। घंटा को इंग्लिश में आवर बोला जाता है, HOUR, आवर। एच इसमें साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं आवर। अब इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हिंदी में आवर पढ़ते हैं, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर। तो हिंदी में पहला अक्षर, पहला लेटर हमारा क्या है? वावेल है, इसलिए
आवर के पहले हम लोग एन लगाएंगे 1 घंटा के लिए। अब जैसे हम कहें कि एक सेब, सबसे पहले सेब की इंग्लिश लिख लेंगे। सेब को इंग्लिश में एप्पल बोला जाता है। एप्पल का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे हिंदी में। एप्पल जैसे पढ़ लें उसी तरह हिंदी में लिखेंगे। आधा प पूरा प ल, एप्पल। तो हिंदी में पहला लेटर, पहला अक्षर क्या आ रहा है? वावेल। तो हिंदी में वावेल आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। ओके, वीडियो में बना रहे, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। यूरोपियन, EUROPN, यूरोपियन। इसके पहले हम लोग पहले इसको यूरोपियन पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा यूरोपियन आ रहा है। तो यूरोपियन हिंदी में भी लिखेंगे यूरोपियन। हिंदी में पहला अक्षर क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। एन, इसको एन यूरोपियन लगेगा कि ए? तो जबकि इंग्लिश में इसका वावेल से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में वावेल से हो रहा है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन किए तो हिंदी में कॉन्सोनेंट आ गया। इसके पहले ए लगाएंगे, MA। MA का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे MA। हिंदी में तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, सॉरी, इंग्लिश में तो ये हमारा M कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो शुरू हो रहा है में, इंग्लिश में हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन किए तो हिंदी में पहला जो लेटर हमारा अक्षर है वो वावेल है। तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। हिंदी के वावेल के लिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग, द का मतलब तो वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो द का इस्तेमाल बहुत होता है। द का इस्तेमाल नदियों, द का इस्तेमाल नदियों, पहाड़ों, ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों, या जो दुनिया में एक हो, उसके एक हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग नदियों, पहाड़ों, ऐतिहासिक इमारतों या जो दुनिया में एक हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे नदियों, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द गंगा, द यमुना, पहाड़ों जैसे द हिमालय, या जो दुनिया में एक हो, जैसे द मून, द सन। और ऐतिहासिक इमारतों जैसे द ताज, द कुतुब, और द का इस्तेमाल पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले भी होता है, जैसे द कुरान, द रामायण, द बाइबिल, द भगवद गीता।
इनके पहले भी द का इस्तेमाल होता है। द का इस्तेमाल वहाँ पे भी करते हैं जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे कोई लड़का है और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दो लोग मिल कर के, और जब बात करेंगे तो अगला शख्स भी उस लड़के के बारे में जान रहा है या मैं भी जान रहा हूँ, तो उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द बॉय इज़ वेरी गुड, इसका मतलब उस लड़के को हम लोग जान रहे हैं, उसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। और द का इस्तेमाल बहुत होता है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे और भी द का इस्तेमाल। उसके साथ साथ हम लोग फोनिक वर्ड्स, थ्री लेटर्स का फोनिक वर्ड भी सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे।